हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं अभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर अभी हमारा चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर का एक पार्ट पहले ही मैंने अपलोड कर दिया। उसके अंदर मैंने आपको बेसिक ईपीएस और डायलूटेड ईपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं यानी कि ईपीएस स्टेटमेंट बनाना सिखाया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं और इसके अंदर आज हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब हो गया जैसे बैलेंस शीट, जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कैश फ्लो एक अपने आप में अलग चैप्टर है, तो हम पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर। इसका एनालिसिस करने के दो तरीके हैं, एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट के द्वारा हम एनालिसिस कर सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको कंपेरेटिव एनालिसिस करना सिखाऊंगा और न्यूमेरिकली हम सीखेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा और आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है। इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दे रखा है, आपको कन्वर्ट करना है इसको कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में। यानी कि आपको एक सिंपल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट दे रखा है, पीएनएल का स्टेटमेंट दे रखा है, आपको उसको कंपेरेटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ दे रखा आपको पर्टिकुलर, उसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स दे रखी है 15-16 यानी कि पिछला वर्ष हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, और 2016-17 यानी कि करंट ईयर हो गया। तो प्रीवियस ईयर की 60 लाख सेल थी, अभी 75 की है। अदर इनकम में आपको पिछले साल की अदर इनकम 1,50,000, करंट ईयर की 120। एक्सपेंसेस पिछले साल के 44 लाख के हैं और अभी के 50,60,000। इनकम टैक्स जो है लास्ट ईयर 35% लगा है और 40% अभी लगा है। कोई बोले सर पिछले साल का क्यों दे रखे, क्योंकि हम कंपेरेटिव कर रहे हैं और कंपैरिजन कब करते हैं, जब 2 ईयर का डेटा दे रखा हो। तो यहाँ पर एक करंट ईयर का डेटा ये रहा, प्रीवियस ईयर का ये रहा, तभी तो हम इसका कंपैरिजन कर पाएंगे और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना पाएंगे। आइए कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मैं बनाना आपको बताता हूँ। इसका स्टेटमेंट यानी कि इसका फॉर्मेट बहुत ईजी है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो फ्री फोकट के नंबर है, तो आप देख लीजिए, देखो कैसे होते हैं। हाँ जी, इसमें सबसे पहले पर्टिकुलर वाला कॉलम होता है, ठीक है। फिर आपके कॉलम होता है प्रीवियस ईयर के डेटा का, फिर कॉलम होता है करंट ईयर के डेटा का, और फिर 2 कॉलम और होते हैं जब हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। वो 2 कॉलम कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम 2 कॉलम को छोड़ेंगे और पीएनएल बनाते हैं सिंपल वाला, लेकिन ऊपर लिख जरूर देते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यहां आएगा पर्टिकुलर। इसके अंदर एक छोटा सा कॉलम और भी होता है जिसको हम नोट नंबर बोलते हैं, वो भी जरूरी होता है। ये हो गया आपका नोट नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका 15-16 यानी कि प्रीवियस ईयर का डेटा अमाउंट, और यहाँ आ जाएगा 16-17 यानी कि करंट ईयर का। अब क्वेश्चन में ये साल दे रखे हैं तो ये अभी फॉर एग्जांपल के लिए और कुछ दे रखा हो तो, और यहां पर जो होता है ना वो होता है एब्सोल्यूट चेंज इन अमाउंट। यहां पर चेंज कितना हुआ, कंपैरिजन करेंगे ना प्रीवियस ईयर को करंट ईयर को, तो कितना अमाउंट में चेंज हुआ इन रुपीस। और यहां पर हम चेंज देखेंगे, जो चेंज हो गया वो किसमें, परसेंटेज में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम यहां पर सबसे पहले फर्स्ट नंबर इसका जो आता है ना वो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स कितनी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे। अब आप देखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 60 लाख और 75 लाख। हमेशा प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में, ध्यान रखना। अगर उल्टा दे रखा है तो आप उसको उल्टा मत लिख देना, ठीक। तो 60 लाख और 75 लाख, 60 लाख और 75, तो 60 लाख 75 लाख। अभी आगे वाले 2 कॉलम छोड़ो, पहले ये बना देते हैं। सेकंड नंबर आता है इसके अंदर अदर इनकम। अदर इनकम देखो कितनी है, अदर इनकम है 150 और 120, एक 50 और एक 20, तो 1,50,000, 1,20,000। ओके, फिर क्या आ जाए यहाँ पर एक्सपेंसेस, और कोई इनकम तो है नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे इन दोनों की, और ये हो जाएगी हमारी टोटल इनकम। थर्ड नंबर टोटल इनकम, ये कितनी हो जाएगी,
61,50,000 और ये हो जाएगी 76,20,000। ओके जी, हाँ जी। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस होंगे लेस। भाई टोटल इनकम में से खर्चे लेस करते हैं, है ना, तभी तो क्या आता है, प्रॉफिट। तो लेस कर दो एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये फोर्थ नंबर वाला लेस कर देते हैं। तो एक्सपेंसेस कितने आइए देख लेते हैं। एक्सपेंसेस दे रखे हैं 44 लाख के और 50,000 60 लाख के। तो 44 लाख 50,000 60 लाख। तो ये लेस करने के बाद में जो आपके पास में आएगा उसको आप चाहो तो नाम दे सकते हैं, फिफ्थ नंबर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट आएगा लेकिन उसमें से अभी टैक्स लेस करना बाकी है। तो देखो कितना आएगा प्रॉफिट, कैलकुलेटर ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 61,50,000, ठीक है, माइनस 44 लाख, 17,50,000। ओके, यहाँ देख लो 76,20,000 माइनस 50/60, तो 25,60,000। ओके, अब इसमें से क्या लेस करना है हमको, इसमें से लेस करना है टैक्स। तो लेस करो, पॉइंट नंबर हो जाएगा आपका 6th, टैक्स, इनकम टैक्स। वो कितना परसेंट है, यहाँ 35% है। तो किसका, 17,50,000 का 35%। देखो यहाँ पर टैक्स की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है 35% और करंट ईयर की 40%। तो ये जो प्रॉफिट आया ना इसका 35%, तो 17,50,000 का 35%, ये आ जाएगा 6,12,500। ओके, और इसका कर दो आप 40%, तो ये हो जाएगा 10,24,000। अब आ जाएगा आपका लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका आगे का डेटा हमको दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा ये 500 और 7 3 11,37,500। यहाँ आ जाएगा 15,36,000। ओके, तो ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ P&L है। अब इसका कंपेरेटिव कैसे करना है वो देखिए। आपको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से। प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू थी 60 की, अभी हो गई 75 की, तो रेवेन्यू कितनी बढ़ गई, 15 लाख की। लेकिन इसको परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज में निकालना बहुत ईजी है, उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। आप जो अमाउंट हुआ है चेंज वो ले लो, डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर को, मल्टीप्लाई कर दो 100 को। मैं समझाता हूँ कैसे। जैसे चेंज कितना हुआ 15 लाख, 15 लाख, तो 15 लाख ले लो। ओके, डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू। प्रीवियस ईयर का डेटा लेना है। किसकी रेवेन्यू, प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू लेनी है। प्रीवियस ईयर ये रहा, कितना है 60 लाख, तो 60 लाख का डिवाइड कर दो, इनटू कर दो 100, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा लगभग 25%। यस, एकदम करेक्ट आया, 25% है ना, पॉइंटों में नहीं आया है। ओके ठीक, तो ऐसे कैसे सब में करना है। अदर इनकम में देखो 150 थी, कितनी हो गई 120, तो अदर इनकम कम हो गई, कितनी कम हो गई, अदर इनकम कम हो गई 30,000 की, तो माइनस में आ जाएगा आंसर। और क्या, अब इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है, तो इसको करना भी बहुत ईजी है। कैसे ईजी है, देखो 150 से 120, तो 30,000 का चेंज हुआ, लेकिन 30,000 का परसेंटेज में कैसे चेंज हुआ, तो 30,000 जो चेंज हुआ वो ले लो और डिवाइड कर दो प्रीवियस ईयर की रेवेन्यू का। तो प्रीवियस ईयर का सारा डिवाइड में जाएगा, जो यहाँ पर अमाउंट चेंज आएगा उसमें। तो 30,000 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 20%। ओके, अब यहाँ पर ले लो आप 61,50,000 और 76,20, तो ये कितना हो गया 76,20 माइनस 61,50, तो प्लस में आ रहा है ये 14,70,000। अब 14,70,000 में आप डिवाइड कर दोगे 61,50 का, तो ये आ जाएगा आपका 23.90%। इसमें मत कर देना प्लस माइनस, ठीक है। ओके, ऐसे कैसे इसमें भी करना है। 44 लाख से बढ़कर के आपका जो खर्चा हो गया 50,60,000 का, तो खर्चा कितना बढ़ गया 6,60,000, और इसमें भी वही 6,60,000 डिवाइड बाय 44 लाख इंटू 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 15%। ऐसे कैसे आपको यहाँ पर भी करना है। 17,50,000 से बढ़कर के कितना हो गया 2560, तो ये कितना हो गया 8,10,000।
बढ़ गया चेंज। तो 8,10,000 डिवाइड बाय 17,50,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 46.29%। ऐसे कैसे आगे करते रहो। अब ये जो टैक्स है ये कितना है, 6,12,500 का बढ़ करके कितना हो गया 10,24,000। तो कितना बढ़ गया 4,11,500। अब वही 4,11,500 डिवाइड बाय 6,12,500 तो ये परसेंटेज आ जाएगा 67.18%। ऐसे कैसे लास्ट वाले का भी करना है। यहां पर 11,37,500 15,36,000 हो गए तो कितना चेंज हुआ 3,98,500। अब 3,98,500 डिवाइड बाय 11,37,500 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 35.03% हो गया। तो जैसे हमने कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाया पीएनएल का, ऐसे कैसे आपको बैलेंस शीट का भी बनाना होता है। ये देखो ये रही बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट आपको इस तरीके से क्वेश्चन में दे रखी होगी और ऊपर लिखा होगा साफ साफ, देखो यहां पर बहुत इजी है, मैं बताता हूं आपको। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड एज मार्च 31, 2016। तो देखो 31 मार्च 2016 एंड 17 की दे रखी है। तो इस बार देखो बेटा करंट ईयर कौन सा है, करंट ईयर है ये, और प्रीवियस ईयर कौन सा है ये, उल्टा लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हमें सही करना पड़ेगा। हम पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, करंट ईयर लिखेंगे, है ना। ओके, और उसके बाद हम इसको आगे अच्छे से सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखो कैसे, तो देखो ठीक है। तो अब बैलेंस शीट तो आपको पता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये हेड दे रखी है, एसेट दे रखी है, एसेट की टोटल दे रखी है। अब हम एक और बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, यहां पर। और फटाफट से मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना देता हूं, फिर कंपेरेटिव स्टेटमेंट आप ऑफ बैलेंस शीट बना देंगे, कंपेरेटिव बैलेंस शीट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर यहां दे रखा है आपको नोट नंबर, फिर 2 ईयर का 2 साल का डेटा ले लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपका करंट ईयर प्रीवियस ईयर का और एक हो जाएगा करंट ईयर का। आगे के 2 कॉलम और बन जाएंगे, एक बन जाएगा अमाउंट में कितना चेंज हुआ, एक बन जाएगा परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पर्टिकुलर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ, या कंपैरेटिव बैलेंस शीट बोलते हैं, स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट तो पीनल होता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जे लिमिटेड, जो भी कंपनी है, बैलेंस शीट, ठीक है। अब यहां पर देखो पर्टिकुलर, ठीक है, नोट नंबर, यहां हो जाएगा प्रीवियस ईयर। हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर दे रखा है कौन सा, 2016, 15-16। तो 2016 31 मार्च को खत्म हो रहा है ये प्रीवियस ईयर। करंट ईयर रहेगा हमारा 2017। यहाँ आ जाएगा भाई चेंज कितना हुआ है अमाउंट में, है ना, और यहाँ आ जाएगा चेंज कितना हुआ है परसेंटेज, ठीक। पहले बैलेंस शीट तो बना ले। तो बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है ना बेटा, ये सब हमको एक बार लिख देना है। बस ध्यान क्या रखना है, प्रीवियस ईयर पहले लिखना है, करंट ईयर बाद में लिखना है, 16 पहले लिखना है, 17 बाद में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला कॉलम पहले आएगा, ये वाला कॉलम बाद में आएगा। तो मैं फटाफट से लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे फर्स्ट कॉलम यही होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर जो हेड है वो पहले लिख देता हूँ फटाफट। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है हमारा शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर सब ऐड आ जाएंगे। शेयर होल्डर फंड, इसमें आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर आ जाएगा इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। मैं फटाफट शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि बैलेंस शीट देख के ही बनानी है, बस एक कॉलम इधर लेना है, एक उधर लेना है बस। फिर आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें एक ही दे रखी है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। फिर है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी में आपको एक दे रखी है ट्रेड पेबल। वैसे तो बैलेंस शीट बड़ी होती है लेकिन हमको जितना क्वेश्चन में दे रखा हम उतना ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी फिर यहाँ पर टोटल,
ये लायबिलिटी साइड हो गई। ऐसे कैसे हमको एसेट साइड भी तो दे रखी है, हाँ, तो एसेट साइड की भी क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लिख देते हैं, वैसे ज़्यादा तो नहीं है, कम ही है, लेकिन जो भी हम लिख देते हैं। देखो तो सेकंड नंबर हमारा आ जाएगा एसेट्स। एसेट्स के अंदर हमको एक दे रखा है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, इसके अंदर दे रखा है फिक्स एसेट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। इसमें दो है, एक टेंजिबल यानी कि ऐसी एसेट्स जिसको देख सकते हैं, और एक इनटेंजिबल जैसे गुडविल, पेटेंट, वो इनटेंजिबल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखी है सेकंड नंबर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर दो चीज़ें दे रखी है, नॉन करंट हो गई, ये करंट में एक तो दे रखा है आपको इन्वेंट्रीज, और एक दे रखा हमको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक, और फिर आ जाएगी यहां पर टोटल। ओके, ये मैंने देख के बना ली है। अब हमको क्या करना है पता है, बैलेंस शीट तो बन गई, अब हमको लिखना है डेटा। बस फर्क क्या है आपको पता है ना, फर्क ये है कि ये वाला डेटा जो है ना ये पहले लिखना है, प्रीवियस ईयर वाला करंट ईयर का बाद में लिखना है। तो 15, 4, 6, 2 लिख देते हैं फटाफट। तो यहां लिख देते हैं 15 लाख, 6 लाख, ठीक है, 4 लाख और ये 2 लाख, ये लिख दिया, यस। अब लिख देते हैं फिर देखो बैलेंस शीट को देखना अच्छे से, गलत नहीं लिख दिए। 15 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 2 लाख, अच्छा 4 लाख पहले है, ये रॉन्ग लिख दिया हमने, 2, 4 लाख पहले आ जाएगा और 6 लाख यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गई, ठीक है। ऐसे कैसे, करंट ईयर का ले लो, करंट ईयर का देखो कितना कितना है, 20 लाख, 3 लाख, 9 लाख, 3 लाख, तो 20 लाख, फिर 3 लाख रिजर्व, 9 लाख लॉन्ग टर्म बोरोइंग और वापस 3 लाख करंट लायबिलिटी, उसके अंदर ट्रेड पेएबल हमारे, ठीक है। तो 23,993। अब यहां पर देखो आप चेंज कितना हो गया, 15 से कितना हो गया, 20। अच्छा इसकी टोटल बताऊं, इसकी टोटल आ रही है 27 लाख और इसकी टोटल आ रही है आपके 35 लाख। कितनी आ रही है, 35, ओके। अब देखो चेंज 15 से 20 कितना चेंज हुआ, 5 लाख का। अब वही फॉर्मूला जो मैंने बताया, जो चेंज हो रहा है वो ले लो, डिवाइड करना है प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है, प्रीवियस ईयर में जो शेयर कैपिटल थी वो कितनी थी, 15 लाख, तो वो आएगा यहाँ पर 15 इंटू 100। तो आप ये चेंज देखोगे तो आएगा 33.33%, 33.33%। ऐसे कैसे, यहाँ 4 से 1 हो गया तो माइनस का 1 लाख, 4 से 3 लाख हुआ ना तो माइनस हो गया, माइनस का 1 लाख। अब लेकिन इसमें फॉर्मूला तो वही लगेगा, माइनस का 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख प्रीवियस ईयर का डेटा, इंटू करोगे 100। समझ में आ गया ना, तो मैं सीधा सीधा परसेंटेज निकाल के लिख देता हूँ, ओके। तो यहाँ आएगा आपका 25% माइनस का, यहाँ पर 6 से 9 तो ये तो प्लस में है 3, ओके। और 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख करेंगे तो 50%, यहाँ 2 से 3 तो 1 लाख प्लस में, और 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे तो ये भी 50%, वाह। और ऐसे कैसे आप इधर भी करेंगे, यहाँ पर टोटल में 27 से 35 कितना बढ़ गया, 8 लाख, 8 लाख डिवाइड बाय 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो 29.63%। यहाँ पर परसेंटेज की टोटल मत कर देना, हाँ ये करोगे तो ज़रूर आ जाएगी, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 4 और 3 7 और 1 8, ये ज़रूर आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा, ओके। इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। अब ऐसे कैसे हम एसेट का लिख देते हैं, ऐसे कैसे हम एसेट कौन कौन सी है हमारे पास में, देखो तो एसेट का यहाँ से देख के लिख देते हैं। देखो यहाँ से ये रही एसेट, पहले ये लिखेंगे 15, 6, 4, 2, चलो भाई 15 लाख इंटेंजिबल, ठीक है, 6 लाख और टेंजिबल और इंटेंजिबल है 6, ठीक है। फिर इन्वेंट्री हो गई आपकी 4 लाख की, ओके।
और आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया 2 लाख का, और टोटल हो गई ये आपकी 27 लाख। ऐसे कैसे करंट ईयर का डेटा भी लिख देंगे। करंट ईयर का डेटा देखो कितना है, यहाँ देख लो, ये रहा 20,933, 20 लाख, 9 लाख, 3 लाख, 3 लाख, ठीक है, ओके। तो अब आप इसकी टोटल करोगे आएगी 35 लाख। तो ये तो बैलेंस शीट देख के आपको बस नोट करनी है, बस 2 आगे के कॉलम है वो बहुत इजी है। 15 से 20 कितना बढ़ गया 5। अब 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख इंटू 100 करेंगे तो वही 33.33%। वाह। 6 से 9 हो गए तो कितने हो गए 3 लाख। अब 3 लाख डिवाइड बाय 6 लाख करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50%। 4 से 3 हो गए तो ये माइनस का 1 लाख। अब माइनस के 1 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100 करोगे तो माइनस का 25%। 2 से 3 हो गए 1 लाख प्लस में है तो 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करोगे इंटू 100 करोगे तो 50%। टोटल करोगे इसकी तो ऐसे भी कर सकते हो 27 से 35 कितना 8 लाख। तो यहाँ भी कर सकते हो 5 और 3 8, 1 चला गया तो 7, 7 और 1 8। और यहाँ देखो इसकी टोटल नहीं करनी है कभी भी, वो एग्जैक्ट नहीं आएगी। उसके लिए आपको करना पड़ेगा 8 लाख जो चेंज हुआ अमाउंट। प्रीवियस ईयर में टोटल कितनी थी 27 लाख, तो 8 लाख डिवाइड बाय 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये आपका चेंज आ जाएगा 29.63%। तो इस तरीके से कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L का और बैलेंस शीट का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कॉमन साइज का समझेंगे, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।